मेरा अगला सवाल जो आपसे है, वो ये है कि आप भी एक ऐसे सक्सेसफुल बिज़नेस सेक्टर से आते हैं। आपने अपने करियर में इतना कुछ देखा है। तो आजकल की जो यंगर जनरेशन है, इनफैक्ट जो कोई भी बिज़नेस करता है, उसको बोला जाता है कि कहीं न कहीं मुझे भी सजेशंस मिले हैं और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये सजेशन दिया जाता है कि सेल्फलेस होके आप बिज़नेस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल to be a businessman or businesswoman and be selfless as well. You have to be street smart. तो इन दोनों चीजों को साथ में कैसे लाया जाए और एक एक पीसफुल कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए? स्ट्रीट फूड जो बेच रहे हैं बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए जी। टर्म, मगर कभी भी आप जीवन में देखना कि स्ट्रीट पर बिकने वाला जो भी मसाला है वो थोड़ी देर का स्वादिष्ट ज़रूर होता है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। एक्सेप्शनल केसेस तो हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते क्योंकि एथिक्स को वहाँ पर कैरी करना बड़ा मुश्किल कॉम्प्रोमाइज होता है एथिक्स के साथ। होता है। फूडिंग को लेके मैंने इसलिए बात कर दी जी। या उस जी। तरह के प्रोडक्ट्स को लेके कि वो एक्सेसिबल है समझने के लिए सबके, तो मैंने ये बात कही। मगर आपका जो प्रश्न इस भाव को लेकर है कि जीवन में हम इस कॉम्बिनेशन को कैसे बनाएं, सेल्फलेस कहा तो जाता है जी। मगर हो तो पाता नहीं। हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हमारे देश में स्पेशली एक ये नोशन है कि अरे इतने सेल्फलेस रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, बिजनेस कैसे चलाओगे? तो इस भाव को कैसे हैंडल किया जाए? मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। आपका बिजनेस करने का मॉडल क्या है? आप बिजनेस करना चाहते हैं पैसे के लिए, सभी पैसे के लिए करना चाहते, क्या सिर्फ पैसे के लिए? यहाँ पर बात आके आगे बढ़ती है। अगर सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सेल्फलेस का रियल मीनिंग ये है कि आप ऑथेंटिसिटी को मैनेज करें अपने बिजनेस। ऑथेंटिसिटी क्या है कि अगर आपने मेंशन किया कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसमें 20% शुगर है, 20% दिस, 20% दिस, 20% दिस, 20% दिस, तो आप उस चीज के ऊपर स्टैंड करिए कि वो 20-20-20-20-20 हो। जी। ऐसा ना हो जाए कि आप उसमें गड़बड़ कर दें। ऑनेस्टी मतलब। इस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करिए। बिजनेस है, कमाना, आप एडवर्टीजमेंट करिए, हाँ। बट फेक मत करिए। हाँ। रियल एडवर्टीजमेंट करिए, जो है वही कहें, बिल्कुल। उससे अलग हट के ना कहें। बस यही है। और बाकी तो हम काम कर रहे हैं, पैसा कमाना है और कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे, ज़रूर कमाएंगे। बेस्ट वे से कमाएंगे, हम इस तरीके से कमाएंगे कि हम दौड़ रहे हैं, हमारे पास स्टेमिना है, हम चल रहे हैं, मगर दौड़ते वक्त अगर हमें कोई थकता हुआ लग रहा है तो हम उसे इशारा करते हैं, कोप अप, आओ, आओ, आओ। कभी जरूरत पड़े तो उसे हाथ दे दो अपना। अगर हम किसी को भी धीमे होते हुए देखकर उसको सहारा देते हैं तो हम कभी भी धीमे नहीं हो पाएंगे जी। वाओ! और अगर हमने उसको सहारा देने की बजाय उसकी तरफ एक हंसी भी उड़ा दी उसकी, तो आगे पत्थर पड़ा है जो हमारे पैर में लग के हमें या तो धीमा कर सकता है या गिरा भी सकता है। डेस्टिनी, भविष्य के निर्माता हैं हम। हाँ। जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो आपके पास्ट के बारे में तो बहुत सही बता देगा, हुँ। मगर आपके फ्यूचर के बारे में सही बताना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो आपके कर्मों कर के हिसाब से, जो आज के कर्म हैं उनके हिसाब से रेगुलर एडजस्ट हो रहा है। वो एडजस्टमेंट सिस्टम चल रहा है, वो बनती चली जा रही है। हुँ। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो कभी भी जीवन में कल्पना नहीं की कि मैं इस प्रकार से कुछ बात कहूँगा, मगर वो एडजस्टमेंट, वो सिस्टम बनता हुआ मुझे यहाँ ले आया। बिल्कुल। तो ये व्यवस्थाएं हैं जीवन जो हमें आगे बढ़ाती हैं, और हम भविष्य निर्माता हैं स्वयं। मगर किस भविष्य के?
जिसे हम सबके लिए अगर लेकर चलें सबके प्रेम के साथ तो वो उत्तम भविष्य है। उत्तम भविष्य धन पर आधारित नहीं है। उत्तम भविष्य हमारे चेहरे की प्रसन्नता का सूचक है। जी। और अगर हम लोगों को गिरा के और किसी भी स्वरूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर हमें लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। मगर जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर खाई है आगे हमें पता नहीं है। हाँ। तो हम जाने वाले निश्चित रूप से उसी खाई में हैं क्योंकि वहाँ पर यू टर्न भी नहीं मिलता फिर, कि हम वापस आ सकें। बिल्कुल। मुझे लगता है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है और जितने भी कार्यक्षेत्र में लोग हैं, उनके लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये मुझे लगता है कि आपकी तरफ से सबको पता चलेगा और इसी के साथ-साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन और सभी को साथ लेके चलना, ये बिज़नेस ग्रोथ का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मॉडल साबित होगा। इसमें हेल्दी कंपटीशन, हाँ। इस वर्ड को इंडिया से अब हटना होगा। ए अगर ये वर्ड इंडिया में रहा कंपटीशन, तो ये फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। हमें आज इस बात के ऊपर विचार करना होगा कि हम हेल्दी कंपटीशन को हटाकर हेल्दी एसोसिएशन की बात करें। जी। हम उस ओपन ग्राउंड पर आकर बैठे हैं जहाँ पर सपोज ये एक्स प्रोडक्ट है, इसको बनाने वाले 5 लोग हैं इंडिया। तो पांचों अपनी अपनी बेस्ट कलेक्शन देकर एक साथ भी अगर प्रेजेंट कर देते हैं हुँ। विद ऑन सिंगल टेबल, यकीन मानिए कभी भी कोई किसी का कुछ छीन कर नहीं ले जा सकता। सही बात है। तो वो पांचों हमें ना एसोसिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। आज मैं चाइना की आपसे बात करूं तो चाइना में बड़ी ओपन मार्केट है। जब वहां पर लोग जाते हैं तो सब चीजें बड़े ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट है, हुँ। कुछ भी छुपा हुआ नहीं, जी। सब कुछ सामने दिख रहा है। हर व्यक्ति को वो सर्च कर सकता है, देख सकता है, उनकी वेबसाइट्स, उनकी प्राइसिंग, उनका सब कुछ सामने पड़ा। हुँ। उन्होंने कंट्री के लिए काम किया, नेशन के लिए। हम अपने लिए काम कर रहे हैं। मगर उन्होंने जो कंट्री के लिए काम किया वो वहाँ के रूलर्स के प्रेशर में किया। मैं चाहता हूँ कि हम सेल्फ मोटिवेशन से कंट्री के लिए काम करें। अगर हम सेल्फ मोटिवेशन से कंट्री के लिए काम करेंगे और इन गुड एसोसिएशन करेंगे, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। और एक समृद्ध देश का नागरिक होने पर जो एंजॉयमेंट है वो आप कभी किसी यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर से मिलिए जो चाहे इंडिया से ही वहाँ जाकर रह रहा हो, उनसे मिले और उनकी प्राउड फीलिंग देखिए। मतलब मेरा मन ये कहता है कि हम भारतीय हैं, ये गर्व का विषय है। जी। और इस गर्व को हमें महसूस सबसे पहले करना होगा, तभी तो दूसरे देशों से आए हुए लोग कहेंगे कि हाँ आप भारतीय हैं। जब हम ही गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे तो फिर समस्या है। बिल्कुल। तो बिजनेस में गुड एसोसिएशन की ज़रूरत, जी। गुड चैनल पार्टनर्स की ज़रूरत है, गुड चेन ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत है, जिनका फर्स्ट माइंडसेट ये कहता हो कि हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना है। हुँ। ऐसे लोग। बिल्कुल। हेल्दी कॉम्पिटिशन को हम सब्स्टिट्यूट करें हेल्दी एसोसिएशन के साथ।